वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। कभी सोचकर देखा है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? इतना तो पक्का है कि हमारे पास बेस्ट क्रिकेट टीम होती और हमारा कोक स्टूडियो दुनिया भर में फेमस होता। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, और अब हम पाकिस्तानी कोक स्टूडियो सुनते हैं और वो हमारी बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। लेकिन सीरियसली सोचकर देखिए, क्यों हुआ भारत पाक का बंटवारा? क्या देश भर के किसी नेता ने इसका विरोध नहीं किया? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये बाइट आपके लिए ही है, क्योंकि एक इंसान थे जिसे हमारी हिस्ट्री की किताबों से दूर रखा गया है, जो शायद भारत पाक के बंटवारे को रोक सकते थे। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम आपको उसी इंसान से मिलवाने जा रहे हैं, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की लिखी किताब वीर सावरकर के जरिए। स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री का, आपको याद होगा, शायद आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट हो। उसमें एक अलग सेक्शन था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें मेनली हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से लेकर भारत के आजाद होने की पूरी कहानी पढ़ाई जाती थी। लेकिन अक्सर हमारी किताब हमें देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बस ऊपर ऊपर से बताती थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, दांडी मार्च हो, 1857 का विद्रोह हो, हर सब्जेक्ट को बस छू कर निकल जाती थी ये किताबें। एक ऐसा टॉपिक जिसको हमारी किताबों ने छुआ तक नहीं था, वो था पार्टीशन। क्यों हुआ इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन? और हमारे मन में रह जाती थी क्यूरियोसिटी। इतना ही पता था कि जिन्ना चाहते थे मुस्लिम राष्ट्र बने और गांधी जी ने उन्हें पाकिस्तान बनाने दिया। लेकिन इतिहास ना तो इतना सीधा होता है, ना ही इतना सिंपल। बंटवारे की नींव कैसे पड़ी? क्या अकेले जिन्ना ही थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे? क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस फैसले से खुश थे? और अगर नहीं तो उन्होंने बंटवारा रोकने के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? पिछले कुछ सालों में हमारे सामने इतिहास के कुछ ऐसे पहलू उभर कर आए हैं जिन्होंने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। एक नाम जिसका जिक्र शायद ही हमने अपनी किताब में पढ़ा हो, वो है वीर सावरकर। मुसलमान नेताओं से उलट सावरकर के हिंदुत्व की नींव धर्म नहीं बल्कि देश प्रेम था। उनका मानना था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है जो हिंदुस्तान में आकर बस गया हो, बल्कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुआ जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे वर्ड्स सिंध यानी इंडस नदी से बने हैं और ये इस नदी जितने ही पुराने हैं। वैदिक काल में यहां रह रहे लोग खुद को सिंधु के नाम से जानते थे। जब संस्कृत में प्राकृत भाषा बनी तो स को ह लिखा पढ़ा जाने लगा। यहीं से सप्ताह हो गया हफ्ता, आगे चलकर हफ्ता, और सिंधु हो गया हिंदू। इस भाषा में बदलाव के सबूत भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान में हमेशा से सभ्यताएं रही हैं और ये उतनी ही पुरानी है जितना कि हिमालय पर्वत। हिंदुस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसको बाहर वालों ने आकर बसाया हो। यहां कट पेस्ट वाला सिस्टम नहीं रहा जैसा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यहां के लोग यहीं पैदा हुए हैं और सदियों से यहीं रह रहे हैं, और इसीलिए इस धरती पर रहने वाला हर शख्स हिंदू है और यह धरती हिंदुस्तान। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में यह जोर देकर कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, सभ्यता है। हिंदू एक जीवन शैली है जहां एक जैसे तीज त्योहार मनाने वाले, एक इतिहास, एक जैसा शासन और एक जैसे रीति रिवाजों वाले सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू जीवन शैली लोगों को जोड़ती है क्योंकि वो उन्हें बदलती नहीं बल्कि अपनाती है, और इसीलिए हिंदू सिर्फ धर्म से बहुत बढ़कर है। सावरकर हिंदुस्तानी मुस्लिम को भी हिंदू मानते थे क्योंकि उनके हिसाब से हिंदू एक धार्मिक नहीं बल्कि एक देश के नागरिक की पहचान थी। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच के फर्क पर सवाल करने पर सावरकर कहते थे कि दुनिया भर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के लोगों के बीच फर्क ना हो। भाषा, कल्चर, जाति, शरीर का रंग, कद काठी, हर एक मायने में लोगों में फर्क होते हैं। तो क्या वो एक देश की तरह नहीं रह सकते? अगर एक देश को बनाने का आधार कॉमन भाषा, कॉमन कल्चर और कॉमन जमीन ही है तो वेस्टर्न देश तो देश ही नहीं रहेंगे। हिंदू तो कॉमन जमीन से उपजे हैं। एक भाषा, संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकलती हैं और एक जैसे ही रीति रिवाज हैं। लेकिन सावरकर के हिंदुत्व की परिभाषा मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं आई क्योंकि उनके नजरिए से इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म था और सभी मुस्लिमों को एक इस्लामिक देश की जरूरत थी। सावरकर हिंदू धर्म में मौजूद बुराइयों को अनदेखा करने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने अपनी किताब में हिंदू समाज में चल रही कुरीति पर भी बात की। उन्होंने स्पर्श बंदी यानी अनटचेबिलिटी, बेटी बंदी यानी दूसरी कास्ट में शादी न कराने, व्यवसाय बंदी यानी एक जाति के लिए एक ही तरह के व्यवसाय जैसी कुरीतियों पर सवाल किए थे। इसके अलावा रोटी बंदी यानी इंटरकास्ट डाइनिंग और शुद्धि बंदी यानी रिकन्वर्जन पर रोक के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। हिंदू धर्म में उस वक्त समुद्र पार करना पाप माना जाता था। इसके खिलाफ भी सावरकर ने खुलकर अपने विचार रखे थे। सावरकर उन गिने चुने लोगों में से थे जो धर्म को प्रोटेक्ट नहीं प्रोजेक्ट करना चाहते थे। वो समय के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे और हिंदू धर्म के विज्ञान को लेकर भी बहुत सारी जानकारी रखते थे। अफसोस कि उनकी विचारधारा को सिर्फ मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदू समर्थन जैसे शब्दों से बांध दिया गया। सावरकर अपने समय से आगे के इंसान थे और उनकी सोच से यह साफ झलकता है। उन्हें गहराई से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्हें इतिहास की किताबों ने न्याय नहीं दिया है। लेकिन अगर सावरकर के विचार इतने अच्छे थे और उनका व्यक्तित्व भी लोगों को अट्रैक्ट करता था, तो सावरकर या हिंदू महासभा देश के बंटवारे के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं पाए? कहां रह गई थी कमी जिसने पाकिस्तान को अंजाम दिया? इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करते हैं। बात है 1930s की, जब वीर सावरकर ने हिंदू महासभा में प्रेसिडेंट का पद संभाला। जहां अभी तक कुछ हजार लोग ही हिंदू महासभा से जुड़े थे, सावरकर के थॉट्स और उनकी पर्सनैलिटी के प्रभाव से यह संख्या लाखों तक पहुंच गई। 1937 में अहमदाबाद में सावरकर ने एक भाषण दिया था, जिसको आज भी एंटी आरएसएस लोग सावरकर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कुछ शब्दों को, कुछ बातों को बिना उनके असल कॉन्टेक्स्ट के ऐसे पेश किया जाता है मानो सावरकर ही पाकिस्तान बनाने की जिद पकड़कर बैठे हों। खैर, इस तरह की बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, यह हम आपको बताते हैं। उनका कहना है, किसी बीमारी को समय से पकड़कर उसका इलाज करना ही समझदारी है। भारत में इस वक्त दो देश हैं, एक हिंदुस्तान और दूसरा मुसलमानों का देश। दूसरे देशों से अगर हम सीख लें, एक देश में किसी को भी खास दर्जा देना बेवकूफी है। चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर, चाहे रंग रूप के नाम पर, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू के समान अधिकार होने चाहिए। हमें किसी को कोई घूस देकर इस देश में रोकने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट से देशभक्ति नहीं खरीदी जा सकती। इस टॉक में ध्यान देने वाली बात यह है कि सावरकर चाहते थे कि एक देश में रहने वाला हर इंसान देशभक्त हो और यह वफादारी खरीदी नहीं जानी चाहिए। उस वक्त कांग्रेस मुसलमानों को अलग से अधिकार दे रही थी ताकि वो देश को आजाद कराने में साथ दे। सावरकर इसको गलत मानते थे और चाहते थे कि हर देशवासी बिना किसी फायदे के पहले देश के बारे में सोचे, और जो ऐसा नहीं कर सकता वो इस देश का हिस्सा ना बने, क्योंकि ऐसे लोग ही आगे चलकर जानलेवा बीमारियों की तरह साबित होते हैं। सावरकर नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस देकर पाकिस्तान बनाने से रोका जाए। 1937 से 43 के बीच सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे, जिस दौरान उन्होंने देश के कई शहरों में घूम घूम कर अपने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हिंदुओं के पॉलिटिकल राइट्स की बजाय उनके कल्चरल राइट्स के लिए आवाज उठाई। सिंध से लेकर असम तक, कश्मीर से लेकर ट्रैवनकोर तक उन्होंने सभाएं बैठाई, लोगों से मिले और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। सावरकर के हेटर्स अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग स्टेट मांग रहे थे, तो सावरकर भी तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह था कि सावरकर के हिंदू राष्ट्र में सब बराबर थे, सबको बराबर के अधिकार दिए जाने थे, जबकि जिन्ना के पाकिस्तान में मुसलमानों को खास दर्जा और अलग अधिकार दिए जाने थे। सावरकर ने कभी यह मांग नहीं की कि हिंदुओं को अलग देश दिया जाए जहां उनके धार्मिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को आसमान में एक चांद और एक सितारे वाला झंडा फहराया गया। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बना दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी देशों में से एक पाकिस्तान। यह जीत थी अलीगढ़ आंदोलन और हिंदू मुस्लिम समाज के बीच मतभेद और अलगाव पैदा करने वाले राजनीतिक दलों की। सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन पाकिस्तान के फॉर्मेशन पर जाकर खत्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी ने उस टाइम एकता के प्रतीक के रूप में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान बनाने में सैयद अहमद खान का कितना बड़ा रोल है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं
कि पाकिस्तान में उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर कई इंस्टीट्यूशंस और प्लेसेस के नाम रखे गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर एयरपोर्ट, स्टेडियम और सड़कें हैं। यानी भारत में अलगाव पैदा करने वाले इंसान को पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सावरकर के बारे में बात करने के बजाय हम पाकिस्तान पर बात क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे बस एक ही कारण है। सावरकर की बायोग्राफी, उनकी लाइफ की कहानी तो आपने भी सुनी ही होगी। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ब्रिटिश राज में उन्होंने आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी, इस सब पर बहुत बातें हो चुकी हैं। लेकिन बंटवारे के टाइम सावरकर क्या सोचते थे और क्या सावरकर फ्रंटलाइन में होते तो बंटवारे को रोक सकते थे। 1887 और 1888 में सैयद अहमद खान के स्पीचेस और उनके लिखे आर्टिकल से उनके माइंडसेट और इंटेंशन दोनों ही साफ दिखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस की मांगों का विरोध ही किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि मेजॉरिटी में मौजूद हिंदू सबसे प्रभावशाली हो जाएंगे। आयरनी यह है कि मुस्लिम नेताओं ने न तो इस टॉपिक पर टिप्पणी की कि मिडीवल टाइम में मुगल शासन के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे थे, न ही इस बात को कंसिडर किया कि हैदराबाद जैसे प्रांतों में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। हम मुगल शासक अकबर के हिंदुओं के प्रति अच्छे व्यवहार की तो बात करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान जैसे कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। सैयद अहमद खान अपनी रणनीति में इस बात का सहारा लेते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि बहुत से अलग अलग स्टेट्स और प्रांतों में बटा हुआ है। उन्होंने जाति, भाषा और भूगोल में उनके अंतर पर जोर देते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग नेशनैलिटी की तरह ही प्रेजेंट किया। यही नहीं, एक तर्क यह भी था कि अंग्रेजों ने भारत को मुगल शासकों से लिया था, इसलिए आजादी देने के बाद भी देश को मुसलमानों के हाथों में ही छोड़कर जाना चाहिए। हमारे इतिहासकारों की तरह ही वो ये बात भूल गए थे कि अंग्रेजों ने देश को मुगलों से नहीं बल्कि मराठाओं से छीना था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब देश का अधिकांश हिस्सा मराठाओं के पास था। सैयद अहमद ने न केवल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO की नींव रखी, बल्कि कॉलेज ने ब्रिटिश शासन को प्राथमिकता देते हुए एक लॉन्ग टर्म एंग्लो मुस्लिम गठबंधन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने क्रिश्चियंस को पीपल ऑफ द बुक यानी किताब वाले लोग कहकर संबोधित किया और यह कहा कि ईसाई और मुसलमान दोनों ही अपनी अपनी किताबों बाइबल और कुरान में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो दोस्त हो सकते हैं। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में धार्मिक समुदायों, खासकर मुसलमानों के बीच अविश्वास और विभाजन की भावना बढ़ने लगी और इसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। अगर मुसलमानों को बराबरी के अधिकार न दिए जा रहे होते या उनके हक को मारा जा रहा होता तो शायद एक अलग देश की मांग करना गलत ना होता। लेकिन असल हालात तो कुछ और ही कहते हैं। देश के हालात बिगड़ते जा रहे थे। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों के अंदर बढ़ते ब्रिटिश सपोर्ट से डरकर कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं के आगे घुटने टेक दिए और इस तरह साइन हुआ 1916 का लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस को डर था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एकता न होने से स्वराज का सपना साकार नहीं हो पाएगा। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ एकता का एक ही रास्ता था, मुसलमानों की खुशामद करना। वही हुआ। हिंदू मेजॉरिटी वाले निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान नेताओं को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुओं को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे लोकमान्य तिलक ने उस वक्त के हिंदू महासभा के लीडर मदन मोहन मालवीय और BS मुंजे के अगेंस्ट जवाब देते हुए कहा था कि लखनऊ पैक्ट बस 10 साल के लिए ही है और आगे जाकर इसे हटाया जा सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने उस वक्त यह सोचा भी नहीं था कि मुसलमानों के लिए इस तरह की रियायत देकर वो फ्यूचर में बंटवारे की नींव डाल रहे थे। जाहिर सी बात है, हिंदू महासभा इस डिसीजन से खुश नहीं थी और उन्होंने अपना विरोध भी जताया। क्या उन्हें अंदाजा था कि इस एक फैसले के कितने गंभीर अंजाम हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने यह जरूर भांप लिया था कि मुस्लिम कम्युनिटी विशेष अधिकार मिलने के बाद वहीं नहीं रुकेगी और जिसका डर था वही हुआ। मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उन्हें एक तरह का वीटो पावर मिल गया। आगे चलकर इसी वीटो पावर की हेल्प से मुस्लिम समाज ने गौ हत्या पर बैन का विरोध किया और वंदे मातरम के नारे लगाने से भी इनकार कर दिया। पैक्ट साइन होते टाइम तिलक का कहना था कि यह सरेंडर नहीं, साझेदारी है।
हम अभी एक 3 तरफा लड़ाई से बचने के लिए मुसलमानों से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सैयद अहमद खान ने कुछ और ही प्लान किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के काल्पनिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। आपने इसके बारे में शायद स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। इसमें आपने यह भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफत करने के लिए शुरू किया था। लेकिन असल में इसके पीछे का मकसद कुछ और ही था। दरअसल उस टाइम टर्की के सुल्तान को बहुत से इंडियन मुस्लिम खलीफा मानते थे। खिलाफत आंदोलन का इस्तेमाल करके टर्की के सुल्तान को री एस्टैब्लिश करके गांधी पैन इस्लामिक सपोर्ट जीतना चाहते थे। मुस्लिम आंदोलन की बागडोर थी भाई मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के हाथ में, और भारत से उनका सपोर्ट कर रहे थे भारतीय उलेमा और बाकी नेता जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हजरत मोहानी। गांधी जी ने इस आंदोलन में हिंदू यानी कांग्रेस समर्थन की घोषणा की और उसका ही रूप था खिलाफत मूवमेंट। लेकिन इस तरह का कोई सपोर्ट मुस्लिमों की तरफ से हिंदुओं के लिए नहीं दिखा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गांधी जी को सलाह भी दी कि खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट के बदले गौ हत्या पर बैन की मांग करें, मगर गांधी जी ने कहा कि दोस्ती में शर्त नहीं रखी जा सकती। ये हिंदू मुस्लिम दोस्ती कितनी एक तरफा थी, इससे महात्मा गांधी जानकर भी अनजान बने रहे। इसका ही नतीजा हुआ हिंदू मुस्लिम दंगे और आगे चलकर पाकिस्तान की मांग। मगर क्यों मजबूर हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बंटवारे को स्वीकार करने के लिए? क्या कांग्रेस में कोई इंसान ऐसा नहीं था जो देश के टुकड़े होने से रोकना चाहता हो? अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार हम इतनी देर से कर रहे थे। क्या सावरकर भारत पाकिस्तान के बंटवारे को रोक सकते थे? अगर उनकी विचारधारा ज्यादा लोगों तक पहुंची होती, अगर उन्हें सही पॉलिटिकल पावर दी गई होती, अगर उन्हें पैन इंडियन लीडर के रूप में पहचान मिली होती, तो शायद हां। अगर सावरकर के हाथ में उतनी पॉपुलैरिटी होती जितनी महात्मा गांधी के पास थी, तो आज शायद हम एक अखंड हिंदुस्तान में बैठे होते, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मुसलमानों के मन में यह भ्रम आने ही नहीं दिया होता कि उनके साथ के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे। शायद बराबरी के अधिकार देने से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ज्यादा एकता होती। पॉलिटिकल पावर में आते ही सावरकर ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी नाम कमाना शुरू कर दिया था। 1941 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान सावरकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से यह सवाल भी किया था कि क्या विंस्टन चर्चिल इंडिया को पॉलिटिकल आजादी देंगे, लेकिन शिमला समझौते जैसे कई कदमों ने उनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि सावरकर जितनी तेजी से ऊपर उठ रहे थे, वो देश को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने में सफल होते, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लकीरों को खींचने के लिए 1947 तक रुका नहीं गया था। लेकिन आप सोचेंगे, इन सब बातों का अब क्या मतलब है? अब तो देश बढ़ चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। इन बातों का अब सबसे ज्यादा मतलब है, क्योंकि हमारे आसपास एक नहीं हजारों पाकिस्तान बनाने की डिमांड रोज रोज उठ रही है। ऐसी परिस्थितियों में देश को कैसे बचाना है? सावरकर की राह अपनाकर बराबरी में विश्वास रखना जरूरी है। किसी को स्पेशल स्टेटस देकर उनकी देशभक्ति नहीं खरीदी जा सकती। इस अप्रोच के साथ ही हम भारत को पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ला सकते हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना क्योंकि जिन्ना चाहते थे या ब्रिटिश सरकार चाहती थी। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत से ही मुस्लिम सपोर्ट के लिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। और भी बहुत से देश हैं जिन पर अंग्रेजों का राज था, जिन्हें जाते जाते अंग्रेज बांट कर गए थे, लेकिन पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया, एक देश के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती थी। सावरकर चाहते थे कि देश में सिर्फ देशभक्त रहे, वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन सब हिंदुस्तान के बेटी बेटियां हों और सब देश के लिए वफादार हों। अगर शुरुआत से सावरकर की विचारधारा को देश में फैलाया गया होता, तो धार्मिक विभाजन यानी अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल कभी काम करता ही नहीं। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी। अगर आप वीर सावरकर के बारे में डिटेल्ड ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो द फादर ऑफ हिंदुत्व वीर सावरकर शो सुन सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।